Welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to start with the remaining portion of class 4th chapter number 4 and the name of the chapter was Human Needs. तो इसका कुछ portion हमने cover कर लिया है. आइए इसका बचा हुआ जो portion है वो start करते हैं. The next is types of clothes according to tradition. देखो अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग क्लोथ्स पहने जाते हैं. अब आपको पिक्चर देख के ही समझ आ गया होगा. यस मैम, राजस्थान में क्लोथ्स अलग होते हैं, पंजाब में अलग होते हैं, नागालैंड में क्लोथ्स अलग होते हैं, तमिलनाडु में अलग होते हैं. अपने अपने स्टेट पर जो लोग जो भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, इफ समवन बिलोंग्स टू पंजाब तो वो अलग क्लोथ्स पहनेंगे बिकॉज वो उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स है ना. ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं. राजस्थान के ट्रेडिशनल क्लोथ्स अलग हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन पीपल ऑल्सो वियर देयर क्लोथ्स. ठीक है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन. हमारी पूरी कंट्री में कितने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अलग अलग ट्रेडिशन है और अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं. ठीक है, नाउ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये क्या है ट्रेडिशनल क्लोथ्स? ट्रेडिशनल क्लोथ्स वो ड्रेसेस हैं जो उनके ट्रेडिशंस का एक पार्ट है. ठीक है, नाउ these dresses that are worn by local people are called traditional clothes. अब ये ड्रेसेस जो कि वहां के लोकल जो लोग हैं वो पहनते हैं, जैसे पंजाब के जो रहने वाले हैं वो वहां के लोकल लोग हैं. ठीक है, वो अपने क्लोथ्स पहनेंगे इस तरह से. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना. और बात करें अगर हम यहाँ पे देखो, इधर देख लेते हैं. और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के जो लोग होते हैं वो अलग क्लोथ्स वियर करते हैं. ठीक है, तो जो लोकल लोग जो होते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के जो लोकल लोग होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स वियर करते हैं. Dress of a person living in Srinagar will be different from a person living in Chennai. अब ऐसे लोग जो कि श्रीनगर में रह रहे हैं उनकी जो क्लोथ्स होंगे, उनके जो कपड़े होंगे वो अलग होंगे, उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स अलग होंगे. और चेन्नई में जो लोग रह रहे हैं उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स अलग होंगे. राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स अलग होंगे. पंजाब में जो रह रहे हैं उनके अलग होंगे, है ना. तो पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके डिफरेंट इस तरह से क्लोथिंग आइटम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स. जैसे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, असम के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, मिजोरम के, महाराष्ट्र के, केरला के, कर्नाटका के, गुजरात के, नागालैंड के, पंजाब के, राजस्थान के, सिक्किम के, त्रिपुरा के. तो अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पे अलग अलग ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं वहां के लोकल लोग वो होते हैं जो उस जगह के हैं, जिनका बर्थ भी वहीं पे हुआ है, वो लोकल लोग हैं. ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ तो राजस्थान में कोई मैम यूपी से आके, उत्तर प्रदेश से आके वो राजस्थान में रह रहा है बिकॉज उसकी जॉब यहाँ पे, तो वो लोकल लोग नहीं है. वो यहाँ के लोकल लोग वो हैं जो कि यहाँ के ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहे हैं, जिनका बर्थ भी यहीं पर हुआ है, जिनके एंसेस्टर्स भी यहीं के थे. ठीक है, चलो. नाउ द नेक्स्ट इज फीरन. सी, फीरन आपने क्लास 3 में पढ़ा भी होगा. फीरन इज द ट्रेडिशनल आउटफिट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन कश्मीर. पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो कश्मीर में फीरन पहना जाता है. वेट अ मिनट, दिस इज फीरन. फीरन जो है वो वहां के मेल एंड फीमेल दोनों पहनते हैं. एक आउटफिट है जो कि पहना जाता है कश्मीर में. पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज फीरन. इसको फीरन बोला जाता है. ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पहनते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाबी मैन इज कुर्ता एंड पजामा. पिक्चर में भी देख सकते हो कुर्ता एंड पजामा है. पंजाब के जो कुर्ता एंड पजामा, पंजाब के जो मेल होते हैं ना, जो मेल होते हैं पंजाब में, जो मेन होते हैं, उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स क्या है? कुर्ता पजामा, और पर पगड़ी भी बांधते हैं वो, है ना. और एंड फॉर पंजाबी विमेन द ट्रेडिशनल ड्रेस इज सलवार सूट. देख सकते हो आप, सलवार सूट है ना ये. अब जो पंजाब में जो विमेन होती है, ठीक है, वो पहनती हैं सलवार सूट.
ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर द मेन ऑफ वेस्ट बंगाल इज कुर्ता पेयर्ड विद अ धोती। पिक्चर में आप देख सकते हो, देखो ये कुर्ता है और नीचे है धोती। वेस्ट बंगाल में जो मेन होते हैं वो क्या पहनते हैं, कुर्ता पेयर्ड विद द धोती, एंड फॉर विमेन इट इज साड़ी ड्रेप्ड इन अ स्पेशल वे। देखो पहनते तो साड़ी ही है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो साड़ी ही पहनते हैं। वेस्ट बंगाल में जो विमेन होती हैं, जो औरतें होती है, वो पहनती तो साड़ी ही है, लेकिन उनका जो ड्रेप करने का तरीका होता है, यानी कि साड़ी पहनने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। नाउ गुजराती मैन, सी गुजराती मैन ट्रेडिशनली वियर केडियू टाइप ऑफ कुर्ता ऑन द टॉप एंड चोरनू धोती एट द बॉटम। सी गुजराती मैन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या पहनते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ कुर्ता है जिसको बोलते हैं केडियू, और नीचे का जो धोती होता है उसको बोला जाता है चोरनो, ठीक है, केडियू एंड चोरनो, ठीक है। एंड विमेन वियर चनिया चोली। विमेन जो औरतें होती है वो क्या पहनती है, चनिया चोली पहनती है। इवन जब अभी जब नवरात्रा आएंगे तब नवरात्रा में यू नो दैट है ना, नवरात्रा में हम आजकल इवन ऑल ओवर इंडिया पहने जाते हैं ना नवरात्रा, वैसे बिकॉज ये चीज गुजरात से स्टार्ट हुई हुई है ना। तो गुजरात में उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स क्या होते हैं, चनिया चोली एंड होते हैं। तो आजकल ऑल ओवर इंडिया पहनते हैं। नवरात्रा के टाइम जब डांडिया और गरबा के फंक्शंस होते हैं तब चनिया चोली पहनती है जो विमेन होती है ना। तो ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। तो आपको ध्यान रखना है फिरन जो है वो ट्रेडिशनल आउटफिट है कश्मीर का, जो कि मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाबी जो मेन होते हैं वो पहनते हैं कुर्ता पजामा, एंड पंजाबी विमेन पहनती है सलवार सूट। वेस्ट बंगाल में जो मेन होते हैं वो पहनते हैं कुर्ता विद धोती, एंड विमेन पहनती है साड़ी, स्पेशल वे में इसको ड्रेप करती हैं वो, यानी कि स्पेशल तरीके से इसको पहनती हैं। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में जो मेन होते हैं वो पहनते हैं केडियू और नीचे धोती पहनते हैं, और धोती को बोला जाता है चोरनो, और जो विमेन होती है वो पहनती है चनिया चोली। पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, मैन ऑफ महाराष्ट्र ट्रेडिशनली वियर धोती एंड कुर्ता। पिक्चर में आप देख सकते हो दिस इज द कुर्ता एंड दिस इज धोती। तो जो महाराष्ट्र की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है फॉर मेल वो है धोती विद कुर्ता। दे ओकेजनली वियर अ टोपी कैप कॉल्ड फेटा। अब देखो ये जो टोपी पहनते हैं ना, मतलब ओकेजनली कोई ओकेजन होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको भी, गणपति जो ओकेजन होते थे, गणपति सेलिब्रेशंस जो होते थे, है ना, अब लोग क्या पहनते हैं, फेटा पहनते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। तो ये लोग ऐसे रोज नहीं पहनते हैं, बट ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन है, स्पेशली मैं बात करूं जब गणेश चतुर्थी पे जब ये जब 11 डेज तक वो जब पूजा कर चलती है ना, तब ये पहनते हैं फेटा, ठीक है। तो ट्रेडिशनली एक टोपी है, ये कैप है जिसको बोला जाता है फेटा। एंड द विमेन ऑफ महाराष्ट्र वियर अ 9 यार्ड साड़ी लोकली नोन एज नौवारी साड़ी और लुगड़ा। यू कैन सी इसको क्या बोला जाता है, नौवारी साड़ी। इसको बोला जाता है नौवारी साड़ी और लुगड़ा। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये 9 यार्ड की साड़ी होती है। कितनी होती है, 9 यार्ड इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो ये कहाँ की है, ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो याद रखना है महाराष्ट्र में क्या पहनते हैं, फेटा पहनते हैं विद कुर्ता एंड धोती। एंड बात करें फीमेल की तो वो नौवारी साड़ी पहनती है, विच इज एक्चुअली 9 यार्ड साड़ी, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, मुंडू इज अ सिंगल पीस क्लॉथ और गारमेंट worn around the waist and treated as bottom in केरला। देखो केरला में जो नीचे जो ये पहनते हैं ना, इस मुंडू क्या है, एक स्पेशल
स्पेशल पीस ऑफ क्लोथ है या गारमेंट आप बोल सकते हो, जो कि कहाँ पे टाई करते हैं, वो वेस्ट पर, अपनी वेस्ट पर वो टाई करते हैं और इसको बॉटम में पहना जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। जो मेल होते हैं वो क्या पहनते हैं, मुंडू। नाउ इट लुक्स सिमिलर टू लुंगी और धोती। देख सकते हो पिक्चर में मुंडू कैसा है दिखने में, धोती और, है ना, कैसा है पिक्चर में, देखो यहाँ पे ये धोती पहन रहे थे, ठीक है, महाराष्ट्र में। उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है जिसको बोला गया है मुंडू, केरला में पहनते हैं, ठीक है। मुंडू पहनते हैं वो इस तरह से, जो कि कैसा है दिखने में, लुंगी और धोती जैसा ही है, ठीक है। लुंगी इज लोकली नोन एज कल्ली मुंडू इन केरला। इस लुंगी को क्या बोला जाता है, लोकली कल्ली मुंडू बोला जाता है, ठीक है। लुंगी नहीं बोला जाता, वहां पे बोला जाता है कल्ली मुंडू, ठीक है। विच इज वॉर्न बाय बोथ मेन एंड वुमेन। वहां की औरतें भी पहनती है और आदमी भी पहनते हैं ये मुंडू, ठीक है, कल्ली मुंडू। मुंडू हैज इट्स वेरिएंट्स फॉर बोथ द जेंडर्स। दोनों मेल एंड फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए मुंडू के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। फॉर विमेन मुंडू एंड नेरियाथू आर वॉर्न विद ब्लाउज। तो ये जो बात करें अगर विमेन की, औरतों की, तो ये जो मुंडू पहनती हैं औरतें, ठीक है, मुंडू के साथ वो क्या पहनती है, एक ब्लाउज होती है, ठीक है। देखो ये है मुंडू, मुंडू के साथ वो ब्लाउज पहनती है और साथ में ये जो ऊपर से उन्होंने एक ये जो बांधी है, लाइक साड़ी है ना, ये जो चुन्नी टाइप जो है, इसको बोला जाता है नेरियाथू। इसको बोला जाता है नेरियाथू, ठीक है। आया समझ? चलो, मुंडू रेफर्स टू द लोअर पार्ट ऑफ द गारमेंट दैट इज worn waist downwards whereas नेरियाथू is the upper part of it। तो जो मुंडू है वो क्या है, लोअर पार्ट है, जो नीचे पहना गया है वो है मुंडू, ठीक है। और नेरियाथू क्या है, नेरियाथू इज द अपर पार्ट ऑफ इट, ठीक है, which is either tucked into blouse or worn over the left shoulder। जो लेफ्ट शोल्डर होता है, जैसे साड़ी में जो लेफ्ट शोल्डर पे जैसे पहनते हैं ना, उस तरह से ये नेरियाथू को पहना जाता है। आप ये समझ सकते हो एक चुन्नी टाइप है, नीचे मुंडू है, ठीक है, ऊपर ब्लाउज है और ब्लाउज के ऊपर एक चुन्नी टाइप है जिसको ये बोलते हैं नेरियाथू। अब नेरियाथू को वो अलग तरीके से भी पहनते हैं। नेरियाथू जो है वो क्या है, अपर पार्ट है, ठीक है, और मुंडू क्या है, लोअर पार्ट है। तो जो नेरियाथू है उसको या तो वो ब्लाउज में टक कर लेते हैं और नहीं तो इस तरह से लेफ्ट शोल्डर पर वो पहन लेते हैं, लाइक अ चुन्नी, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है मेनली कि मुंडू जो है वो कल्ली मुंडू, उसको लोकली बोला जाता है, लुंगी को, ठीक है। और ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों पहनते हैं। फीमेल जो है मुंडू के साथ ब्लाउज पहनती है और नेरियाथू पहनती है, ठीक है। चलो, केरला की बात हो रही थी ये, ठीक है। अब हमें लगता है कि मैम बात हो रही है केरला की, तो पूरी साउथ इंडिया की बात हो रही है, तमिलनाडु की भी बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की भी बात हो रही है। जी नहीं, केरला अलग है, तमिलनाडु अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है, तो सारे डिफरेंट है स्टेट्स, ठीक है। यहां पे हमने बात की है केरला की, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जो ओलंपियाड बाइट, आइए देखते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। आपको पता ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो अलग कपड़े पहनते हैं, जापान में जो रह रहे हैं वो अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है, जिस कंट्री में, जिस देश में वो रह रहे हैं वहां के क्लोथ्स वो पहनते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर विमेन इन इंडिया इज साड़ी। जब हम बात करते हैं, देखो अब आपको लगेगा मैम इंडिया में तो हर स्टेट की अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेस है, हाँ जी है, लेकिन हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे इंडिया की। हम जब बात करते हैं तो इंडिया में विमेन, औरतों की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है साड़ी, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर, साड़ी जो है वो क्या है, इंडिया की, ठीक है। साड़ी इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विमेन इन इंडिया। नाउ इन जापान इट्स किमोनो। जापान में क्या पहनते हैं, किमोनो। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है किमोनो, ठीक है। किमोनो कहां पे पहना जाता है, जापान में ट्रेडिशनल ड्रेस जो है विमेन की वो है किमोनो। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है किमोनो, ठीक है। साड़ी, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विमेन इन इंडिया इज साड़ी।
The traditional dress of women in Japan is kimono. The traditional dress of women in Korea is hanbok. Hanbok is the traditional dress. You can see in this picture also. Hanbok is the traditional dress of women in Korea. तो देखो तीनों जो है अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज है. इंडिया अलग कंट्री है, जापान अलग कंट्री है एंड कोरिया अलग कंट्री है, और वहां की जो विमेन है उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस भी अलग अलग है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 1. आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ क्लोथ्स आर बेस्ट सूटेड टू वियर इन विंटर्स, यानी कि ठंड के टाइम पर, विंटर्स के टाइम पर कौन से कपड़े आपको पहनने चाहिए. अभी मैंने आपको बताया था जब बात होगी विंटर्स की, डार्क कलर्ड क्लोथ्स, डार्क कलर्ड क्लोथ्स. Why? Because the dark colored clothes absorb heat. Dark colored clothes heat को absorb करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं in winters. ठीक है, and woolen clothes, right? तो देखो अब देख लेते हैं. लाइट कलर्ड क्लोथ्स नो, विंटर्स में ठंड के टाइम लाइट कलर्ड क्लोथ्स नहीं पहनने, समर में पहनने हैं लाइट कलर्ड क्लोथ्स, बिकॉज लाइट कलर्ड क्लोथ्स डू नॉट एब्सॉर्ब हीट एंड दे कीप द बॉडी कूल इन समर सीजन. लाइट कलर्ड क्लोथ्स नहीं पहनने, लूज भी नहीं पहनने. लूज क्लोथ्स कब पहनने चाहिए? समर में, ताकि एयर जो है वो पास हो सके और हमारी बॉडी कूल रहे. ठीक है, डार्क कलर्ड क्लोथ्स यस, वुलन क्लोथ्स यस, थिक यस, थिक यानी कि मोटे कपड़े, थिक क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए, मोटे कपड़े पहनने चाहिए इन विंटर सीजन, ताकि हमें ठंड ना लगे. तो देखो आंसर क्या जाएगा आपके, कैसे कपड़े पहनने हैं आपको? विलन क्लोथ्स, थिक क्लोथ्स एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स. दैट इज सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. देखो सेकंड, थर्ड, यहाँ पे तो नहीं हो, ये रहा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. आंसर क्या चला जाएगा आपका? ए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The next question is people wearing this type of dress belongs to which state? You can see in the picture here. ये जो ड्रेस है ये कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है और कहाँ के लोग इस ड्रेस को पहनते हैं? तो देखकर ही आपको पता लग रहा होगा. केरला विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बी हमारा आंसर जाएगा इसका. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. रेफर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स. ओके, देखो डॉक्टर्स वियर डैश कोट इन देयर यूनिफॉर्म. डॉक्टर्स वियर व्हाइट कोट, राइट? व्हाइट कोट in their uniform. Okay, types of clothes people wear depend on dash, डिपेंड अपॉन डैश ऑफ दैट स्टेट. ठीक है, जो लोग जो कपड़े पहनते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट. ओके, उस स्टेट, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का क्या क्लाइमेट रहता है उसके अकॉर्डिंग वहां के क्लोथ्स जो है वो लोग पहनते हैं. ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वियर शूज मेड अप ऑफ रबर, राइट? रबर के जो शूज होते हैं, गूज, we saw it in the previous one also. गम बूट्स जो होते हैं, है ना, जो रेनी सीजन में पहने जाते हैं, they are made up of rubber. Okay, now see, देखो क्या जाएगा हमारा आंसर. फर्स्ट है हमारा व्हाइट, देन सेकेंड है क्लाइमेट एंड द थर्ड इज रबर. आंसर चला जाएगा आपका ए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट इज योर फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स सी इट. वेट अ मिनट. ओके, सी, this was your third question, not second question. This was your third question, and now we are having with the fourth and fifth question. Okay, now see, select the option that on unscrambling gives the name of a clothing worn in winters. Winters में हम एक clothing item है जो wear करते हैं. अब इसको हम क्या करेंगे? ये जो scrambled words हमें, scrambled alphabets जो हमें दिए हुए हैं, हम unscramble करेंगे and then we will find the name. चलो देखते हैं. See, first को जब आप करोगे तो आपको मिलेगा shorts. इसको करोगे तो आपको मिलेगा कार्डिगन. ठीक है, अब देखो, आप जब इसको देख के ही पता लग गया होगा. देखो शॉर्ट्स, कार्डिगन जो आपको पता है ना, कार्डिगन इज जो होते हैं वो हम पहनते हैं इन द सी. एंड द नेक्स्ट वन इज रेन कोट.
Next is frock. So, which of the following items we wear which of the following items we wear in winters? Which clothing item we wear in winter? Cardigan. ठीक है, तो आंसर आपका जाएगा B. Now, the next is select the option which correctly fills the blank in the given riddle. I am made up of waterproof material. You wear me in monsoon season. I protect you from rain. See, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? देखो, waterproof material का बना हुआ है और हमें monsoon season में rain से protect करता है. तो हमारा यहाँ पे क्या जाएगा? Raincoat होगा of course. Otherwise क्या होगा? Gumboots. राइट अब देख लो पिक्चर में आपको कहां पे दिया हुआ है भाई, देख लो, पहचान लो, तो आप देखोगे जो पता लग जाएगा आपको दैट द सी, जो सी है आपका यहाँ पे, दिस इज योर गम बूट्स. ठीक है, तो आंसर आपका जाएगा सी, बिकॉज ये शॉर्ट्स है, ये मफलर है, वो क्या है? जैकेट है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन? गम बूट्स व्हिच आर मेड अप ऑफ रबर. ठीक है, चलो नेक्स्ट से. तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं. जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे चैप्टर से रिलेटेड. Till then, keep learning with us. Thank you so much.